पी बोर्ड के बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ चुका है कि सर गणित में क्या क्या कर लें, कुछ इम्पोर्टेंट बताइए ना। तो मैं चैप्टर वाइज आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ और इसमें मैंने चैप्टर 12 को चुना है। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर चैप्टर 12 के लिए क्या पढ़ लें। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये जो अध्याय है वास्तव में ये बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है। इसमें दिमाग ज़्यादा लगता है, फॉर्मूले हैं। लेकिन मैं आपको ओनली 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो इस साल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के लिए। तो आप इनको जरूर से तैयार करिएगा। इसके अलावा आप अपना चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको पहले आपको करना है। टेंशन लेने की बात नहीं है, एग्जाम अच्छा जाएगा। बस इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से करिएगा। चलिए मैं एक एक करके अध्याय 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये वाला जो मुझे लग रहा है कि इस साल आ सकता है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्ध गोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है, 3 साल से नहीं आया है। इसको 2 स्टार की कैटेगरी में रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये इस साल आ सकता है। तो वीडियो को पॉज करके इस सवाल को आप टिक लगा के इसको अच्छे से कर लेना है और इसका रिवीजन बार बार करना। मैं तो ये भी कह रहा हूँ, इस सवाल का जो आंसर आता है ना वो भी आपको याद होना चाहिए, इस सवाल को कैसे करना है। क्योंकि वहां पे एग्जाम में कैलकुलेशन करने का उतना टाइम ही नहीं रहता। डायरेक्ट आपको चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि सवाल को करना कैसे है, जाके सीधा छाप दो। ठीक है, तब आप टॉपर बनोगे। एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, लगा लिया ना अच्छे से। अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ये देखिए, मीठी मीठी गुलाब जामुन का एक सवाल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको अच्छे से करके जाना है। इसमें दिया गया है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। ये पूरा सवाल आप पढ़ सकते हो, 3 स्टार की कैटेगरी में। इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको अच्छे से करके जाना है। अगर आप ये सवाल नहीं कर पा रहे हो तो निश्चित ही आप पछतावा महसूस करोगे जब एग्जाम दे के आओगे। इसलिए इनको जरूर से कर लेना। मैं कुछ भी ऐसा वैसा गैस नहीं करता, जो भी मैं बता रहा हूँ वो एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 100% दावा तो मैं कभी भी नहीं करता। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि कोई भी टीचर ऐसा नहीं बता सकता कि यही एग्जाम में आएगा। ठीक है, 100% दावा करना आपसे झूठ बोलना है, सरासर झूठ बोलना है। लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ जो मुझे क्वेश्चन लग रहे हैं मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, आप निश्चित करिएगा। और मैं ऐसे वैसे नहीं कर रहा हूँ, रिसर्च करके बोल रहा हूँ। मेरे पास एक ऑथेंटिक बुक रखी हुई है, आप देख सकते हो। और दूसरी बात यह है कि मैं ऑफलाइन में 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे बच्चों को आईएमपी लगवा रहा हूँ। मुझे पता है कि विगत वर्षों में क्या आया। विश्वास करने के लिए ये चीजें बोलनी पड़ती है, कई बच्चे भरोसा नहीं करते, है ना, तो इसलिए बोलना पड़ता है। बाकी आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था बेटा, अब तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई में एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, 3 स्टार की कैटेगरी में इस बुक में भी रखा हुआ है। और मैंने जब ऑफलाइन में पढ़ाया था तो बच्चों को ये आईएमपी लगवाया था, तो वो भी इसको अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे और आप भी करिएगा। ठीक है, और अगर आप मेरी कोचिंग से देख रहे हैं तो आपको इसका रिवीजन जरूर से करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, टॉप मोस्ट का क्वेश्चन है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गिलासों में जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास, ये पूरा सवाल आप पढ़िएगा और इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इस सवाल को करना बहुत आपके लिए जरूरी है। ये गणित के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आवश्यक रूप से करिए। निश्चित 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये 2023 में नहीं आया, 2024 में आने की संभावना है। और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही सिलेक्ट किए जाते हैं जो आते जाते रहते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि PYQ जिसने कर लिया वो टॉपर बनने की राह पे चल पड़ा। क्योंकि PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये कि ये हुआ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन।
ये देखिएगा, ये आखिरी क्वेश्चन है। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर घन है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको जरूर कर लेना, नहीं तो बाद में आप पछता सकते हो। 3 स्टार कैटेगरी में है, अभी तक नहीं आया है तो आप समझ जाइए, फिर समझदार को इशारा काफी होता है। बाकी आप समझदार है। तो ये था अपना जो चैप्टर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इसके अलावा आपको जो लगता है वो भी करिएगा। कभी कभी टीचर भी रॉन्ग हो सकता है एग्जाम में, बट टीचर एक दावा कर सकता है, एक गेस कर सकता है टीचर, इसके अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं होता। बाकी आपको टॉपर बनना है तो टीचर की बात भी माननी पड़ती है, उनने जो बताया वो पहले करना होता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ लग रहा है तो वो भी करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।